अपने 4 महीने का भगवान सांवरिया सेठ के पेमेंट कितना है उसको भी आप पूरा दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। भगवान सांवरिया सेठ का भंडार, जब ये अमावस्या कल वाली नहीं, उससे पहले वाली अमावस्या के एक दिन पहले 14 के ऊपर जब भंडार खुला था, उस समय टोटल अमाउंट भगवान सांवरिया सेठ के भंडार से 28 करोड़ लाखों का पैसा अलग, सोने चांदी के गहने अलग निकले थे। उससे पहले वाले महीने का जब भंडार खुला उसमें 29 करोड़ रुपए निकले थे, लाखों का रुपया अलग, सोने चांदी के गहने अलग। और उससे पहले वाले महीने का जब भंडार खुला था उसमें 31 करोड़ रुपए, लाखों के रुपए अलग, सोने चांदी के गहने अलग निकले थे। अभी परसों के दिन 14 को जब भंडार खुला और एक दिन की गणना हुई, 9 करोड़ रुपए अभी तक गिने जा चुके हैं इस महीने में। अब आप सुनना, भगवान सांवरिया सेठ के भंडारे में आखिरकार इतने करोड़ रुपये कहां से आते हैं? मैं आपको 4 बातें बताऊंगा, 4 बातों बड़े ध्यान से सुनना। कोई बात, हेलो ओए ओए, हेलो बोले किशन बेटा, हाँ साइलेंट। 4 बातें ध्यान से सुनना कि अपन हिंदू कैलेंडर के अनुसार चलते हैं। कई बार सप्तमी अष्टमी इकट्ठी हो जाती है, 10 से 11 से इकट्ठी हो जाती है और अपना हिंदू कैलेंडर का महीना 30 दिन का ना होते हुए 24 दिन, 25 दिन, 26 दिन का महीना होता है। 24-25 दिन निकलने में कोई समय नहीं लगता, बहुत जल्दी निकल जाते हैं। 24-25 दिन बहुत कम होते हैं। अब आप सोचिए कि 24-25 दिन के अंदर ही भगवान सांवरिया सेठ के भंडारे में करोड़ रुपए कहां से आते हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप सभी भगवान सांवरिया सेठ के दर्शन करने के लिए गए हैं। अगर नहीं गए हैं, नेक्स्ट टाइम जाओ, जब आप ध्यान लगा के देखना, भगवान सांवरिया सेठ के भंडार खूब बड़े बड़े हैं। सांवरिया सेठ के रुपए डालने के भंडार खूब बड़े हैं, पर उस भंडार के अंदर जो अपन पैसा डालते हैं उनके छेद है छोटे। अगर किसी भक्त की मनोकामना भगवान सांवरिया सेठ जी पूरी करें और वो भक्त अगर उस भंडार में 1 करोड़ रुपए डालने के लिए जाए तो उसको कितना समय लगेगा? आप ध्यान लगा लीजिए। ज्यादा देर तक उस भंडार के सामने, चाहे कितना बड़ा वीआईपी हो, ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह देते, उसको कहते हैं आगे चलिए। तो फिर बताइए उस भंडारे में करोड़ रुपए कहां से आते हैं? तीसरी बात, भगवान सांवरिया सेठ के दर्शन करने आप सभी गए, ईमानदारी से बताना, जो गए, जो नहीं, बात पूरी सुनो भैया। आप गए, आप मंदिर में जब खड़े दर्शन कर रहे, आपकी आंखों के सामने किसी भी भक्त को उस भंडार के अंदर 1 करोड़ रुपए डालते हुए देखा क्या? नहीं, किसी ने देखा हो तो हाथ खड़ा करके बताओ। नहीं देखा तो फिर बताओ उस भंडार में करोड़ रुपए कहां से आते हैं? अब चौथी बात, जब भारत में लॉकडाउन था और पूरा हिंदुस्तान अपने अपने घरों के अंदर बंद था, उस समय जब भगवान सांवरिया सेठ जी का भंडार खुला, उस समय भी उस भंडार में करोड़ रुपए निकले। बताओ वो कहां से आए? बोलिए सांवरिया सेठ की। मैं आपको बताता हूं, लीला प्रभु सेठ सांवरिया जी की वो ही जाने। भगवान सांवरिया सेठ का जो भक्त पक्का होता है और वो गरीब होता है, अगर दिल से भगवान सांवरिया सेठ जी को मानता है तो भगवान सांवरिया सेठ उस गरीब को पैसा वाला बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगाते हैं। और अगर कोई पैसे वाला है और वो सोच ले कि नहीं, पूरे शहर में, पूरे गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाला तो मैं ही हूँ, तो फिर भगवान ऊपर से नीचे लाने में भी ज्यादा समय नहीं लगाते। बोलिए सांवरिया सेठ की जय। कवि ने इस भजन में कल्पना करी है कि भगवान सांवरिया सेठ के आखिरकार इतने करोड़ रुपए कहां से आते हैं। भगवान सांवरिया सेठ के मूर्त को जब लखमा जी गुजर के घर परेंडी पे बिठाया, उस समय सांवरिया सेठ जी की मूर्त ने एक सोने का सिक्का दिया था। वो सोने का सिक्का, कवि ने कल्पना करी कि आज की तारीख में वो सोने का सिक्का भंडार में करोड़ रुपए बन के निकल रहा है। बोलिए सांवरिया सेठ की जय। बाकी लीला तेरी तू जाने प्रभु। वास्तविकता में आपको बताऊं, रियल बात है, कल मैं एक स्टोरी में डालूंगा। अभी सांवरिया सेठ जी के भजन प्रेजेंट टाइम में 1% से कुछ ऊपर, यानी कि 11% टोटल हिंदुस्तान को छोड़ के अलग देशों